आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अगेती मटर की खेती से 60 दिनों में हमारे किसान भाई बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी किस्मों का चुनाव करें, बीज उपचार कैसे करें, बुआई का सही समय कौन सा है, खेत की तैयारी कैसे करें, बेसल डोज कौन सी और कितनी मात्रा में डालें, पौधे से पौधे एवं लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें। इसके साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं किसान भाइयों। तो 60 से 65 दिनों में आप अगेती मटर की खेती करके बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। बरसात का सीज़न ख़त्म होने के बाद आप अगेती मटर यदि बो देते हैं तो शुरुआती में रेट भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। तो 1 किलोग्राम बीजों को आप मटर के थायोफेनेट मिथाइल 45% और पायराक्लोस्ट्रोबिन जो BASF कंपनी की झेलोरा फंजीसाइड आती है उसकी 3 ml की मात्रा आप प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें और 40 मिनट तक छांव में सुखाएं। और इससे आपका अंकुरण बहुत अच्छा होता है और सड़न की समस्या नहीं आएगी, फंगस की समस्या नहीं आती है किसान भाइयों। बुआई का जो उचित समय है तो अगेती मटर की बुआई आपको 15 सितंबर से 30 सितंबर तक कर देनी चाहिए किसान भाइयों। वहीं यदि उन्नत किस्मों की बात करें तो अगेती मटर की खेती के लिए आप जो सबसे अच्छी किस्में हैं उनमें AP3, आज़ाद 3 मटर, PSM 3 मटर, पंत 3 मटर, यह जो किस्में हैं ये 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती हैं। और किसान भाइयों यदि आप किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र, जलवायु और मौसम में कौन सी किस्म सबसे अच्छा उत्पादन देती है उसी किस्म का चुनाव करना चाहिए। और यदि आप किसी नई किस्म का चुनाव करने जा रहे हैं तो पहले आप थोड़ी बहुत जगह में लगा लें। यदि उसका उत्पादन आपको अच्छा मिलता है तो फिर आप उसका जो एरिया है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बाज़ार भाव की बात करें तो अगेती जो मटर है उसके बाज़ार भाव आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत में 30 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें बाज़ार भाव देखने को मिलता है। और बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आप किसान भाइयों AP3 मटर या फिर PSM 3 मटर इन किस्मों को लगा रहे हैं तो 55 से 60 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बीजों की जो मात्रा है वो दूरी के अनुसार कम और ज़्यादा भी हो सकती है। बात करते हैं बेसल डोज की, तो किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए बेसल डोज बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर प्राइमरी पोषक तत्वों के साथ साथ हमें सेकेंडरी पोषक तत्वों की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ हमें सल्फर और बोरॉन और आयरन की ज़रूरत भी पड़ती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको आपको ठीक तरीके से देना है। और इसके बाद किसान भाइयों यदि दे देते हैं इनको तो आपकी दानों की चमक अच्छी होती है, दानों में भराव अच्छा होता है। इसके लिए बेसल डोज के रूप में आप गोबर की खाद 3 ट्रॉली, NPK 12-32-16 50 किलोग्राम, रिजेंट दानेदार 5 किलोग्राम और सरसों की खली आपको 5 क्विंटल लेना है। और इनको आपको ठीक तरीके से खेत में जुताई करते समय मिक्स कर देना है, मिला देना चाहिए किसान भाइयों। और यदि आप मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सोइंग डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए, तो आपको जो पौधे से पौधे की दूरी है और लाइन से लाइन की दूरी है वो इस प्रकार रखनी है कि आपको सबसे पहले 1 से 2 बार जुताई करना है, मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है, फिर आपको बुआई करना है। बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और आपको गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अधिकतम आपको 4.5 सेंटीमीटर पर बुआई करना है, इससे अधिक बुआई नहीं करना चाहिए। यदि इससे अधिक गहराई पे बुआई कर देंगे तो अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण कम होता है। बात करते हैं सिंचाइयों की, तो अगेती मटर की यदि आप खेती कर रहे हैं तो वैसे तो ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी यदि आपकी मिट्टी हल्की है तो लगभग आपको 4 सिंचाइयाँ करनी पड़ सकती हैं। और यदि आपकी मिट्टी भारी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है,
तो आपको 2 से 3 सिंचाइयाँ करनी पड़ेंगी किसान भाइयों। और 2 से 3 सिंचाइयों में हमारी मटर की फसल तैयार हो जाती है। फसल की देखभाल करें और ठीक तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करें। यदि मिट्टी में दरार पड़ने लगी हैं तो आपको सिंचाई कर देना चाहिए और आवश्यकता अनुसार लगभग 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए किसान भाइयों। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले आपको निराई गुड़ाई कराना है। उसके बाद यदि रासायनिक में आप उपयोग करना चाहते हैं तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के लिए आप BASF की वेलोर 32 की 800 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। जब आपने बुआई की है तब उसी समय करना है। इसके अलावा यदि आपको पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड उपयोग करना है तो इसके लिए मेट्रिब्यूजिन 70% WP इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का स्प्रे ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि यदि इसका उपयोग करते हैं तो फसल को झटका लगता है जिससे उत्पादन हमारा घट जाता है। इसलिए किसान भाइयों, निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे अच्छा उपाय है। खुरपा की मदद से या फिर आप हैरो की मदद से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी यंत्र है, यदि आपने स्पेसिंग मेंटेन कर रखी है तो निराई गुड़ाई आसानी से की जा सकती है किसान भाइयों। और इसके बाद बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। तो बहुत सारी कीट बीमारियां आती हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और स्प्रे से पहले हम देखते हैं कौन कौन से कीट आते हैं। तो पॉड बोरर है, फली छेदक है, सफ़ेद मक्खी है, एफिड है, जैसिड है, इनकी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और वहीं बीमारियों की बात करें तो बिल्ट है, पीलापन है, दानों का अच्छा भराव नहीं होता है, ब्लाइट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, ये बीमारियां मटर की फसल में ज़्यादा आती हैं। तो इनको समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगेती मटर है उसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं नॉर्मल जो सीजन की मटर है उसकी तुलना में। तो इसलिए समय रहते हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें जब हमारी फसल बुआई से लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है तब हमें फर्स्ट स्प्रे देना चाहिए किसान भाइयों। और फर्स्ट स्प्रे में इमेमेक्टिन बेंजोइट 5%, 10 ग्राम, एसिटामेप्रिड 10 ग्राम और टाटा की ताकत फंजीसाइड 40 ग्राम, ईसा एग्रो की रैपिग्रो 30 ml लेना है और इनको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। और यदि हम इनका स्प्रे कर देते हैं तो फसल को एक बूस्ट मिलती है और फसल की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद चिपको मिलाकर ही आपको कोई भी दवाई स्प्रे करना है जिससे वह फसल में ठीक तरीके से चिपक जाए और उसका जो असर है वो अच्छा हो। सेकंड स्प्रे की बात करें तो जब हमारी फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाती है तब एक्सेल की स्वाधीन फंजीसाइड 40 ग्राम, अदामा की प्लेथोरा इंसेक्टिसाइड 30 ml और इसके साथ साथ आपको NPK 13-0-45 100 ग्राम देना है। और इनको ठीक तरीके से मिक्स करने के बाद 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर दीजिए। इससे आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। और 45 से 50 दिन में जब हमारी फलियों में दाने भराव की स्टेज होती है तो उस समय हमारी जो दाने का साइज है और क्वालिटी है वो अच्छी होती है। ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं सकिंग पेस्ट के लिए। गेंदा की एक कतार लगा दीजिए चारों तरफ, जिससे नेमेटोड कंट्रोल होता है, वाइट फ्लाई कंट्रोल होती है। क्योंकि वाइट फ्लाई अपने अंडे गेंदे की फसल में देती है और उनको तोड़कर हम बाज़ार में बेच देते हैं, जिससे वाइट फ्लाई आसानी से कंट्रोल हो जाती है। और इसके अलावा अब बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में। खाद का जो शेड्यूल है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के लिए। तो जब हमारी फसल लगभग 18 से 20 दिन की हो जाए तब हमें जिंक सल्फेट 33% 4 किलोग्राम, सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, यूरिया खाद 25 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर हमें सिंचाई करना चाहिए। पहले निराई गुड़ाई करिए आप ठीक तरीके से, और उसके बाद जब निराई गुड़ाई हो जाए तो 2 दिन की आप तेज़ धूप लगाएं और तेज़ धूप लगने के बाद फिर आपको सिंचाई करना है।
और सिंचाई करने के बाद फिर आपको फर्टिलाइज़र देना है। इससे आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। सेकंड खाद 35 से 40 दिन के आसपास की जब फसल हो तब सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, बोरोन B20% 1 किलोग्राम, यूरिया खाद 35 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। और ये 2 खाद हैं, ये ही आपको देना है। इससे आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी ग्रो होती है और ग्रोथ लेती है, और दानों की जो क्वालिटी है उसको अच्छी बनाए रखने के लिए आपको पोटास और बोरॉन देना बहुत ज़रूरी है। इससे दानों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फसल में फलियों की संख्या ज़्यादा आती है और उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। AP3 और PSM3 जो किस्में हैं ये 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती हैं, लेकिन हम आपको श्री राम हो या फिर और कोई ऐसी वैरायटियां हैं जो 90 दिन का समय लेती हैं, 100 दिन का समय लेती हैं, उनको हम अगेती में लगाने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि उससे आपको जो मार्केट में रेट हैं वो अच्छे नहीं मिलेंगे किसान भाइयों। इसलिए आपको AP3, PSM3, पंत मटर, आधा मटर, ये मटर की जो वैरायटियां हैं इनको ही आप लगाएं। इससे आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है। बिल्ट की समस्या, सूखने की समस्या आती है, तो इसके कंट्रोल के लिए आपको सिंचाई के साथ ट्राइकोडर्मा उपयोग करना चाहिए। चमक क्वालिटी के लिए बोरोन, कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए और सल्फर का प्रयोग जरूर करें। दानों के भराव के समय NPK 13-0-45 या फिर आप 00-50 का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इससे आपकी जो उत्पादन है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, उत्पादन आपका बढ़ जाता है। वहीं यदि हम लागत की बात करें तो मटर की अगेती खेती यदि आप करते हैं तो लागत आपकी कम और ज़्यादा भी हो सकती है, निर्भर करता है स्प्रे शेड्यूल आपने कितने लिए हैं। तो लगभग औसत हम लागत की बात करें तो 15 से 18 हज़ार रुपये हमारी 1 एकड़ में लागत आती है। वहीं यदि हम शुद्ध मुनाफा की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो यदि हमें औसत बाज़ार भाव 40 रुपये किलोग्राम का ही मिला तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो लगभग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक बहुत आसानी से मिल जाता है किसान भाइयों। और 65 दिन में, 70 दिन में हमारी फसल कंप्लीट हो जाती है, निकल भी जाती है, तो हम दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण जानकारी बताई कि कैसे आप 1.5 से 2 लाख रुपए अगेती मटर की खेती करके आसानी से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका यदि कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।